सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एन शर्मा क्लासेस। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन में ये शीट हम कर रहे थे। तो 3 क्वेश्चन हमारे हो गए थे इससे पहले वाले वीडियो में। अब हम जो है इस क्वेश्चन नंबर डी से करेंगे। तो बच्चों, ये डी वाला जो क्वेश्चन है वो आपको दिख ही रहा होगा। इसके अंदर में वाई हमें दे रखा है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका अंडर रूट है और फिर इसकी होल पावर एन है, और इसका जो वाई डैश है वो हमें ये प्रूव कराना है। आ जाएगा। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले चेन रूल से होगा, तो एन पावर से होगा पहले, तो पावर आगे आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि बाहर वाला फंक्शन जो है वो हमारा पावर है, तो पावर वाले से होगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर जो है एक कम हो जाएगी, पावर आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी, एक कम हो जाएगी। फिर उसके बाद में अंदर वाले का होगा, तो एक्स का होगा 1, फिर प्लस, फिर इस सेकंड वाली टर्म का होगा। तो अंडर रूट का क्या होता है? अंडर रूट का होता है 1/2 अंडर रूट, तो ये अंडर रूट का हो जाएगा 1/2 अंडर रूट। और फिर उसके बाद में अंडर रूट के अंदर भी फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उस वाले का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और ए स्क्वायर का हो जाएगा 0, क्योंकि ए कांस्टेंट है। तो ये इस तरह से बच्चों ये डिफ्रेंशिएट होगा। तो मैं एक बार आपको पूरा फिर से समझा देता हूँ। पहले पावर से हुआ, पावर आगे आ गई, ये अंदर वाला एज इट इज़ रहा, पावर एक कम हो गई। फिर अंदर वाले का होगा, एक्स का हो जाएगा 1, फिर प्लस, फिर इस वाले का होगा तो रूट का हो जाएगा 1/2 रूट, फिर अंदर वाले का भी होगा तो एक्स स्क्वायर का 2x और इसका 0 हो जाएगा। तो बच्चों, इसके अंदर में चेन रूल लग रहा है, और चेन रूल 12th क्लास में लगभग 98% क्वेश्चंस के अंदर में चेन रूल लगता है। तो अब उसके बाद में ये n है और ये x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, और इसकी पावर n है ना, n-1, तो उसको क्या हम u लिख सकते हैं क्या कि n-1 पावर है तो -1 पावर है, तो एक जो है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो एक को चलो मैं डिवाइड में लिख लेता हूँ, क्योंकि जो आंसर है वो हमने देख लिया है, आंसर हमारा ये आ रहा है। तो आंसर के अंदर में ये इस तरह की कोई चीज़ें नहीं है, तो ये चीज़ें जो है कैंसिल हो जाएंगी, तो इसलिए मुझे मालूम है कि इसको ऐसा लिखना चाहिए। अब इस वाले ब्रैकेट में क्या चलेगा, 1 तो अपनी जगह पे, और ये 2x प्लस 0 2x बनेगा, जो इस वाले 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 2x आ जाएगा, और अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब उसके बाद में हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखो ये जो ब्रैकेट है ना, ये वाला x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये यही वाला ब्रैकेट है, पावर भी n है, तो इस वाले को हम y लिख देंगे, और अपॉन में ये x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो चल ही रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, 2 से 2 कट गया, एलसीएम लेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो एलसीएम लेने के लिए ये इधर मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट आ जाएगा प्लस x है, और अपॉन में जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये आ जाएगा। अब आप देखो ये वाला और ये वाली टर्म क्या है, दोनों सेम है, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, और उसके बाद में ये एन वाई, और इसके डिवाइड में कौन है, इसके डिवाइड में ये है, तो इसके डिवाइड में ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो बच्चों यही हमको प्रूव कराना था। एक्चुअली बच्चों, आपने इसमें देखा होगा कि मैंने इसको बहुत स्मूथली सॉल्व कर लिया। उसका रीज़न है बच्चों, मैंने इसको रट रखा है, आपको भी इसको रट लेना चाहिए। ये जो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, भले इस पर n पावर हो नहीं हो या फिर ये लॉग के अंदर हो, ये एक इस तरह का फंक्शन है जिसके अंदर में जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इस अंदर वाले को हमने यहाँ डिफ्रेंशिएट किया था, तो x का 1 हो गया, फिर रूट वाले का हुआ, फिर अंदर वाले का हुआ, फिर ये 2x यहाँ पे आता है, x कट जाता है, फिर जब वापस एलसीएम लेते हैं तो ये जो टर्म जनरेट होती है, ये वही टर्म जनरेट होती है जो ये अंदर टर्म थी। तो ये चीज़ क्या मैंने अच्छी तरह से रटी हुई है, तो इसके ऊपर बेस्ड है ना बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसके अंदर हम इस चीज़ का जो है वो ध्यान रखते हैं। उसके बाद बच्चों हमारा ई वाला क्वेश्चन आता है कि y इज इक्वल टू है हाफ, फिर लॉग है यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x, और नीचे जो है 1 प्लस कॉस 2x है। ठीक है, तो इस वाले को हमें डिफ्रेंशिएट करके क्या लाना है, इस वाले को डिफ्रेंशिएट करके हमें 2 कॉसेक 2x लाना है। तो बच्चों इस वाले के अंदर हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर में ये नहीं भूलेंगे कि ये जो लॉग, चलो लॉग के अंदर तो है ही, 1 माइनस कॉस 2x का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला 2 साइन स्क्वायर x होता है, और 1 प्लस कॉस 2x का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर x होता है। तो ये आ जाएगा, फिर 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और फिर उसके बाद में साइन अपॉन कॉस, ये हमारा क्या बन जाएगा, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10, तो ये 10x बन जाएगा, और दोनों पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ जाएगा। जानबूझ के स्क्वायर में यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लॉग लगा हुआ है,
और अगर लॉग जिस पे लगा है उस पर कोई पावर होती है तो पावर आगे मल्टीप्लाई में आती है, इसीलिए मैंने साइन अपॉन कॉस टेन तो बनेगा, लेकिन दोनों पे स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आएगा, फिर वो स्क्वायर की पावर आगे आ जाएगी लॉग के रूल के अकॉर्डिंग। तो ये इस तरह से हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा log 10x। तो ये हमारा आ गया। अब जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले log का डेरिवेटिव होगा, तो log का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन जो भी है उसका 1 अपॉन, फिर 10 का डेरिवेटिव होगा जो कि होगा सेक स्क्वायर एक्स। और आज हमारा इस टाइप का तीसरा क्वेश्चन ये कर रहा है, तो इस वाले में हम क्या करेंगे 10x को लिख लेंगे साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स, और ये सेक स्क्वायर एक्स भी अपॉन में आकर कॉज स्क्वायर एक्स बन जाएगा, क्योंकि सेक का रेसिप्रोकल कॉज होता है, तो एक कॉज से कॉज कट जाएगा। तो अब उसके बाद अपॉन में क्या बचेगा, अपॉन में साइन एक्स और कॉज एक्स बनेगा, ये बचेगा। तो क्या हमारा यही आंसर है? नहीं बच्चों, ये आंसर नहीं है। आंसर में हमारे को जो है एक तो 2 लाना है और कॉजेक एक्स लाना है, कॉजेक एक्स 2x। तो इसको देखते हुए हम क्या करेंगे, ये जो आया है उसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये 2 अपॉन 2 साइन एक्स कॉज एक्स बन जाएगा। और फिर उसके बाद में 2 साइन एक्स कॉज एक्स का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है साइन 2x, और साइन 2x जब रेसिप्रोकल होकर ऊपर आएगा तो ये हमारा कॉजेक 2x बन जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा सॉल्व होगा। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अब उसके बाद बच्चों हम लोग है ना एफ़ वाला क्वेश्चन करते हैं। तो एफ़ वाला जो क्वेश्चन है वो y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 है, और इस वाले के अंदर प्रूव ये कराना है कि एक्स वाई डैश 1 माइनस वाई इंटू वाई के इक्वल है। तो बच्चों इसके अंदर में क्या है कि अगर केवल डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोला होता तब तो कोई बात नहीं थी, तब तो हम आराम से डिफ्रेंशिएट कर लेते, लेकिन ये जो इस तरह की चीज़ लाने के लिए इसने बोला है तब तो हमें इसमें थोड़ा सा स्किल यूज़ करना पड़ेगा। तो आंसर को देखते हुए और इसके फॉर्मेट को देखते हुए मुझे एक चीज़ सही लग रही है कि एक्स प्लस 2 को हमें यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज देना चाहिए, और फिर उसके बाद में जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये एक्स वाई प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन का ना डी बाई डी एक्स कर देंगे, यानी इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो इस वाले को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x और y में प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई है। तो x का होगा 1, y रहेगा साइलेंट, फिर x रहेगा साइलेंट, y का क्या हो जाएगा y डैश, और यहाँ पे एक मिनट एक्स वाई में तो मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया, फिर मुझे इक्वल टू नहीं लिखना चाहिए था, उसके बाद ये प्लस आएगा, तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं है प्लस है, क्योंकि फिर ये प्लस आएगा, फिर 2 है और y का डेरिवेटिव हो जाएगा y डैश, और फिर यहाँ पे x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब इसको देखो, अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो बच्चों आंसर तो कुछ और लाना है, पर हमारे यहाँ कुछ और आ रहा है, कोई बात नहीं। तो ये एक्स वाई डैश प्लस 2y डैश इज इक्वल टू 1 माइनस वाई हो जाएगा, तो ये हमारा 1 माइनस वाई आ गया। अब उसके बाद बच्चों हमें जो है आंसर तो कुछ और ही लाना है, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 रख के छोड़ देता हूँ, और मैं वीडियो को पॉज करके सोचता हूँ कि ये कैसे आएगा। सो स्टूडेंट्स, इसको मैंने रफ में सॉल्व किया। तो बच्चों ये जो हमने वो आंसर लाना है, तो इस वाले के अंदर में जो हमें आंसर लाना है उसके लिए मैं यहाँ पे 3 इक्वेशंस लिख रहा हूँ। आप लोगों ने बहुत ध्यान से देखना कि मैं यहाँ पर 3 इक्वेशंस क्या लिखूँगा, तो उन 3 इक्वेशंस के हिसाब से सॉल्व होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे। एक तो हमारी ये वाली इक्वेशन आई है कि जो एक्स वाई प्लस 2y है इज इक्वल टू एक्स है, एक तो ये इक्वेशन आई है, और एक इक्वेशन ये है कि एक्स वाई डैश प्लस 2y डैश इज इक्वल टू 1 माइनस वाई है, ये हमारी ये सेकंड वाली इक्वेशन आई है, ठीक है। और आंसर हमें ये लाना है कि एक्स वाई डैश इज इक्वल टू 1 माइनस वाई डैश वाई है, 1 माइनस वाई इंटू वाई है, ये अपने को प्रूफ कराना है, और हमारे पास ये दोनों इक्वेशन है। तो बच्चों इसके अंदर मेरा तो एक दिमाग ये चला कि मैंने ये इक्वेशन तो अपनी पहले आ गई थी यहाँ पे, और डिफ्रेंशिएट करके ये इक्वेशन आई, हमें पहुँचना लेकिन यहाँ पे है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से ना एक्स वाई की वैल्यू निकाली, एक तो जो कि x माइनस 2y आएगी, एक तो ये वैल्यू निकाल ली, इसको a नाम दे देता हूँ, और मैंने ये वाली जो इक्वेशन आई है हमारी डिफ्रेंशिएट करके इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय y कर दिया, पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एक्स वाई वाई डैश बन जाएगा, ये 2y वाई डैश बन जाएगा, और ये 1 माइनस वाई वाई हो जाएगा। अच्छा, आप लोग पूछेंगे कि भाई आपको आइडिया कैसे आया सर कि y से मल्टीप्लाई करना है। एक्चुअली जो अपने को प्रूफ कराना है ना, इसमें ये 1 माइनस वाई इंटू वाई, मुझे ये सबसे डिफ़िकल्ट टर्म आना ये वाली लगी, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले इसको बनाते हैं। तो अगर इस पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस वाई इंटू वाई बन जाएगा, तो ये चीज़ तो बन जाएगी।
अब इस वाले को अपने को थोड़ा सा टैकल करना पड़ेगा। तो इस वाले को टैकल करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ से जो एक्स वाई की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दी। तो एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, एक्स माइनस टू वाई, तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। और ये टू वाई वाई डैश है और ये वन माइनस वाई इंटू वाई है। अच्छा, एक्स वाई की वैल्यू जो मैंने एक्स माइनस टू वाई ये पुट की यहाँ से, पर मेरे से गलती हो गई, वाई डैश को नहीं लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पर ये वाई डैश भी मौजूद है। ठीक है, ये लिख लिया। अभी हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई डैश माइनस टू वाई वाई डैश और प्लस ये टू वाई वाई डैश, ये वाला तो चल ही रहा है, और यहाँ पे वन माइनस वाई इंटू वाई है। तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इससे एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वन माइनस वाई इंटू वाई बचेगा। तो ये हमें प्रूव कराना था। अब ना कई बच्चे यहाँ पर ये कहेंगे कि सर चलो आपने तो सर कर लिया, लेकिन हम लोग कैसे करेंगे। बच्चों आप लोग इसी तरह से प्रैक्टिस करके करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये इक्वेशन हमारे पास एक थी, एक इक्वेशन डिफ्रेंशिएट होकर ये हमारे पास आई थी और यहाँ हमें पहुँचना है। तो यही हम इन दोनों पे दिमाग लगाते हैं कि ये कैसे आएगा। तो उसमें से किसी भी एक चीज़ को पकड़ लेते हैं कि जैसे इस पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो चीज़ बन जाएगी। अब इसको नहीं छेड़ना, ये एज इट इज़ चलेगा और ये हमारे आंसर तक आ जाएगा। RHS में जो चीज़ है वो जो है सिंप्लीफाई होकर ये कैसे आएगी, तो उसमें ये हमारी मदद करेगा। तो यहाँ से हम जब वैल्यू पुट करके करेंगे तो हो जाएगा। तो यही स्किल जो होते हैं वो सीखने पड़ते हैं। और पहले जो वीडियो बनाया था और ये जो वीडियो है, इन दोनों में हमें यही चीज़ सीखनी है कि हमें स्किल सीखना है कि किस तरह से हम लोग है ना चीज़ों को सॉल्व करते हैं। यही सीखने लायक चीज़ है।